What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बैंग नहीं सेठ जी, हैंग। या भाई तू समझ गया ना, हैंग ने बैंग ने निकालने मैसेज भाई जी, हैंग ने बैंग ने। सेठ जी, फोन। हेलो, हाय टप्पू। ये टप्पू नहीं, उसका टापा है। है टापा? मेरा मतलब उसका पापा है। ओ अंकल, टप्पू कहाँ है? टप्पू बेटा घर पे। तो टप्पू का फोन आपके पास कैसे है? ये टप्पू का फोन नहीं है, ये मेरा फोन है। मुझे पता है टप्पू अपना नंबर डिक्लेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो हमसे नंबर छुपा रहा है। प्लीज अंकल, टप्पू को फोन दीजिए ना। बस बेटा चलो, बहुत हो गया, आप फोन रखो चलो। नहीं, जब तक आप टप्पू को फोन नहीं देंगे तब तक मैं अपना फोन नहीं रखूंगी। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तो मैं फिर से फोन करूंगी। भगवान ये। अच्छा बेटा, एक काम करना, आप है ना रात को 9 बजे फोन करना। हाँ, तो मैं आपकी बात टप्पू से जरूर करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? अरे भाई गॉड प्रॉमिस। ओके, थैंक यू अंकल। ये टप्पू ने मोबाइल पाने के लिए सुंदर जैसी चाल चली है। मेरा नंबर अपने सारे दोस्तों को दे दिया ताकि मैं परेशान होकर उसे मोबाइल दिला दूं। हाँ तो दिला दीजिए ना एक फोन टप्पू सेठ जी को। भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, किस चीज की कमी है? दिला दीजिए ना एक फोन छोटे सेठ जी को। हाँ सेठ जी, डोंट बी ए माइजर, बी वाइजर। भाई सर, इसमें प्राइमस का वाइसर कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, वाइसर नहीं, वाइजर। मतलब? नट्टू काका कह रहे हैं माइसर यानी कंजूस मत बनिए, वाइजर यानी समझदार बनकर टप्पू सेठ जी को एक मोबाइल दिला दीजिए। अरे मोबाइल क्या, उसे मोबाइल का कवर भी नहीं मिलेगा। उसे अभी मोबाइल में नहीं, पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या करूं मैं टप्पू का? तू नाश्ता कर दिक्को। हेलो। हाँ दया। टप्पू के पापा। ओहो टप्पू के पापा, आज अपने सामने से मुझे फोन किया। अचानक कैसे मेरी याद आ गई? टप्पू कहाँ है? अब क्यों, क्या हुआ? टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नाश्ता कर रहा है। पक्का पापा ने मुझे डांटने के लिए ही फोन किया है। हाँ तो उसे फोन दे। क्यों? टप्पू को फोन दे। देती हूँ पापा, देती हूँ। टप्पू बेटा, पापा का फोन है। हाँ। हेलो। ये हेलो बड़ी बेवकूफ, नॉनसेंस, मस्तीखोर। ये किस धंधे पे लगा दिया तूने मुझे? कब से तेरे दोस्तों के और दोस्तनियों के फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर सारे फोन और मैसेज बंद नहीं हुए तो मैं घर आके तुझे ऐसा मैसेज दूंगा, ऐसा मैसेज दूंगा कि जिंदगी भर तेरे कान में तुझे मैसेज का टोन सुनाई देगा। टुट 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 टुट। ये डाकू जेठालाल। बापूजी, आपने टप्पू की आवाज में हेलो क्यों बोला? चुप रहे, अपने बेटे से कोई ऐसी भाषा में बात करता है? बापूजी, आपको पता है टप्पू ने क्या किया है? अरे टप्पू तो नादान है। बच्चा अगर नादानी करता है तो डाकू बनकर धमकी देना किसने सिखाया तुझे? अपने बेटे को ऐसे डांटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बापूजी, आप भी तो अभी अपने बेटे को डांट रहे हैं। हाँ, क्योंकि तेरा बेटा नादान है, लेकिन मेरा बेटा नादान नहीं है। अरे बच्चे तो गलती करते हैं, लेकिन बड़ों को तो प्यार से बात करनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, आप टप्पू को फोन दीजिए, मैं प्यार से समझाता हूँ। हाँ, ले डब्बू।
बात कर। हाँ पापा बोलिए। बोलिए। टप्पू बेटा, मेरा नादान बेटा, नादानी में आपने अपने दोस्तों को मेरा नंबर दे दिया है ना, तो अभी बेटा सबको फोन करके आप बोल देंगे कि यह नंबर आपका नहीं मेरा है। सबने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया है। पापा प्लीज मुझे एक मोबाइल लाकर दीजिए ना। टप्पू, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तेरे दोस्तों के फोन और मैसेज बंद नहीं हुए ना, तो कसम मोबाइल पैदा करने वाले की तेरे घर आकर तेरे बापूजी के सामने तेरी धुलाई करूंगा। फिर भले मेरा जो होना हो सो वो हो। टप्पू बेटा, तू ही सुन रहा है ना मेरी बात? फोन मैसेज बंद होंगे ना बेटा? ठीक है। टप्पू बेटा, ये तूने गलत किया। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी बात मनवाने के लिए जीवन में कभी भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा वहाँ कितने परेशान हो रहे होंगे। दुकान संभालो कि तुम्हारे दोस्तों के फोन। सॉरी मम्मी। सॉरी दादाजी। तो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों को बोल दे, तूने जो मोबाइल नंबर दिया था वो तेरा नहीं, तेरे पापा का है। हाँ। जी दादाजी। सेठ जी, बुरा मत मानना, लेकिन गुस्से पे आपका काबू नहीं है। हाँ सेठ जी, गुस्सा हाथी जैसा होता है, अगर काबू में ना रहे तो सब तहस नहस कर देता है। वेरी राइट बाका, यू आर वेरी राइट। गुस्सा करने से हमेशा अपने ही नुकसान होता है, तो सामने वाले का नहीं। सामने वाले को क्या। और सेठ जी, अभी आपने गुस्से में कांच पे हाथ पटका, कांच टूट जाता और आपको हाथ में लग जाता तो? लग जाता तो क्या नटू काका, लग गया। मेरी अंगूठी मेरी उंगली में लग गई। तो अंगूठी निकाल दीजिए ना। नहीं नहीं नटू काका, ये अंगूठी बहुत लकी है, गुरु का नंग की अंगूठी है, बहुत बड़े ज्योतिष ने मुझे दी थी। जब से ये अंगूठी पहनी है तब से मेरे जीवन में मुसीबतें कम हो गई है। क्या सेठ जी, आप भी जोक मार रहे हैं? हाँ, अरे मुसीबत तो आपका तखल्लुस हो गया है। क्या हो गया है? तखल्लुस यानी उपनाम। बड़े बड़े शायरों का उपनाम नहीं होता है, जैसे बरकत वीरानी बेफाम, सुरेन ठाकर मेहुल। ठीक वैसे ही जेठालाल जी गड़ा मुसीबत। ये मजाक की बात नहीं है भाई। अगर ये अंगूठी मैं ना पहनूं ना तो मुसीबतें डबल हो जाती है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सेठ जी, हमें पता नहीं था। नहीं भागा? हाँ। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या करूं मैं टप्पू का? लाइए सेठ जी, मैं सारे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ। ले भाई ले। सेठ जी, ये तो टप्पू सेठ जी के सारे दोस्तों ने आपको सॉरी कहने के लिए मैसेज किया है। लिखा है, सॉरी अंकल, हमें लगा ये टप्पू का नंबर है, सॉरी। चलो हाश, अभी टप्पू के दोस्तों के फोन और मैसेज से तो छुटकारा मिल गया। नहीं सेठ जी, टप्पू सेठ से आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी, जहाँ तक मैं टप्पू सेठ जी को जानता हूँ,
वो आपसे मोबाइल लेकर ही रहेंगे। क्या यार टप्पू, तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। जेठा अंकल ने मोबाइल के लिए मना कर दिया ना। ओए टप्पू मेरे यार, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। टप्पू, अब तो तुझे मोबाइल सिर्फ सपने में ही मिलेगा। अब सपने में नहीं, टप्पू के पास हकीकत में मोबाइल होगा। बोली, पापा भले ही गुस्सा करे, पर पापा बहुत ही भोले हैं। और टप्पू अपने पापा को पटा कर ही रहेगा। फ्रेंड, पिंकू बैग लेके कहाँ जा रहा है? ए, पिंकू! हे फ्रेंड्स, पिंकू पिंकू! ए, ओ पिंकू! कहाँ जा रहा है? हाँ पिंकू, वो भी बैग लेके। हाँ मामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? मेरे मामा की बेटी की सगाई है ना, तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। पिंकू, सगाई से लौटते वक्त मिठाई लाना नहीं भूलना। हाँ हाँ गोली जरूर। ओए पिंकू, तू अकेले जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं तेरे छोड़ने आता हूँ। रहने दे गोगी, मेरे मामा गेट पर आ ही रहे। और हाँ टप्पू, मैं फोन करूंगा, मोबाइल मिला के नहीं। डोंट वरी पिंकू, बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय। पर टप्पू, अगर मोबाइल नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे दादाजी कहते हैं, अगर कोई बात हमारे मन में ठान लो, इरादे पक्के हो, हौसला बुलंद हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और आज रात जब पापा दुकान से वापस आएंगे, तब टप्पू फिर से शुरू करेगा टप्पू का मोबाइल मिशन। मम्मी मम्मी प्लीज पापा को कहो ना, मुझे मोबाइल लेकर दे। टप्पू बेटा, इस मामले में तेरे पापा को मेरे समझाने या ना समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे पापा जो कहेंगे ना वही होगा। दिक्का प्लीज मम्मी, मम्मी तुम तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना। प्लीज पापा को समझाना मम्मी प्लीज। ओहो, माँ बेटे के बीच में लाड प्यार चल रहा है। बाप के साथ तो कभी ऐसा लाड प्यार नहीं किया बेटा। अरे क्या कर रहा है टप्पू? अरे लाड प्यार करने को कहा बेटा, ऐसे बैल की तरह हमला करने को नहीं बोला। सॉरी सॉरी पापा, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई अभी थका आ रहा, दुकान से आ रहा हूँ, 2 मिनट शांति से बैठने तो दे। पापा मैं ये कह रहा था कि अरे भाई 2 मिनट जरा सांस तो लेने दे, पानी बानी पी लेने दे। आप देंगे जरा मुझे पानी? हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए। शुक्रिया। पी लिया पानी? पापा प्लीज मुझे मोबाइल ला कर दीजिए ना पापा। सुबह मैंने तुझे मना कर दिया था ना। पापा दादाजी कहते हैं कि बहुत बार इंसान का मूड अच्छा ना हो तो वो गलत फैसले ले लेता है, पर जब उसका दिमाग शांत हो जाता है, 2 मिनट शांति से सांस ले लेता है, पानी वानी पी लेता है, तब वो अपना विचार बदलकर सही फैसला लेता है। बेटा सुबह जब मैंने फैसला लिया था ना, वो शांत दिमाग से ही लिया था। तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। पापा ऐसा मत करना पापा, प्लीज पापा प्लीज। बस अब मुझे इस बात पे कोई चर्चा नहीं चाहिए। ले, मेरे मोबाइल में गेम खेलनी है, खेल। नहीं मुझे गेम नहीं खेलना। क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो आज उंगली में थोड़ा लग गया, तो अभी कैच पकड़ा ना मोबाइल का, तो मोबाइल उसी जगह पे लगा, तो थोड़ा दर्द हुआ। उंगली में दर्द हो रहा है तो अंगूठी निकाल दीजिए ना। नहीं नहीं, ये अंगूठी बहुत लकी है, अंगूठी निकाल नहीं सकता भाई। थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, बाद में पहन लेना। नहीं मैं निकाल देती हूँ। संभल के। हाँ।
थोड़ा दर्द होगा, बस बस निकल गई निकल अरे यार इतना सा पकड़ा, जोर जरा ढीला पकड़। सॉरी। साला ठीक। मलम पलम लगा दूं? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा मूंड मार लगा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। वर्मा पूनत, अरे ये तो वो वर्मा साहब है, होटल बना रहे, बड़ी वो है। वाह वाह वाह, बड़ा ऑर्डर है। हेलो, बोलिए बोलिए वर्मा साहब, कैसे हैं? हो गई होटल तैयार? पापा नहीं नहीं, आपको नहीं वर्मा साहब, वो मैं अपने बेटे को कह रहा था। बोलिए बोलिए। हेलो वर्मा साहब, हाँ बोलिए बोलिए, अभी आपको बोला। हाँ हाँ हाँ, बस घर पहुंच गया मैं। हाँ बस थोड़ी देर हुई। दुकान से। हाँ। अरे नहीं नहीं, आप तो घर के, आप आधी रात को भी फोन कर सकते हैं मुझे। बोलिए बोलिए। पापा नहीं चुप, नहीं नहीं, आपको नहीं, वो बेटा मेरा आज जरा मस्ती के मूड में है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। पापा नहीं नहीं, पापा प्लीज। बेटा गया अंदर बेडरूम में गया। पापा अरे आप बेफिक्र रहिए वर्मा साहब, मैं आपको एकदम बेस्ट दाम दूंगा। हाँ, आप मुझे खाली इतना बता देना कि आपको क्या क्या कितने पीस चाहिए। नहीं मतलब आपको कितने पीस अपना एलसीडी चाहिए, कितने पीस आपको फ्रिज चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, स्टाफ के लिए मोबाइल भी मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिलेगा। हाँ अच्छा, मोबाइल पीस पे आपको अपनी होटल का नाम और नंबर छपवाना है। हाँ तो ठीक है, कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, आप हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हाँ रखिए भाई। हाँ जी, नहीं आज हाँ। आप बोलो तो एक दो दिन में मैं पुनः आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ के सबने की कर लेंगे। हाँ जैसा आप बोलो। ओके ओके मालिक, ओके वर्मा साहब, थैंक यू। पापा अरे भाई, क्या तू पतंग की पूंछ की तरह कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? एक बार मना किया ना, जान खा गया सुंदर की तरह। बोल रहा हूँ, सुंदर की तरह जरा समझदार बन के रहना सीख। टुवाल रख दिया ना, मैं नहा लेता हूँ हाथ में। कोई बात नहीं पापा, टप्पू चुप नहीं बैठेगा। आप खाना खा लो, फिर से टप्पू मोबाइल का रिंगटोन बजाएगा। लीजिए। दया, आज खाने में मजा आ गया। हाँ? सच में बहू, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मम्मी अन्नपूर्णा है और पापा परम दयालु दानपूर्णा है। टप्पू अभी जोक मत मार। बापूजी वो जोक नहीं मार रहा है, वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। और मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है। क्या? मोबाइल, उसको मोबाइल चाहिए इसलिए। हाश, इस बार दया और बापूजी टप्पू के बदले मेरी टीम में है तो टेंशन नहीं है, वरना दया और बापूजी टप्पू की तरफदारी करते तो मुझे उसे मोबाइल दिलाना ही पड़ता। मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने तो आपकी उंगली में से अंगूठी निकाल के आपके हाथ में दे दी थी। इतना सा पकड़ा, जोर जरा ढीला पकड़। सॉरी। साला, ठीक। हाँ देख जरा, नहाते वक्त बाथरूम में तो नहीं रह गई? हाँ हाँ। तो मैं वो पर्स और रुमाल रखता हूँ, वहाँ देख। मैंने वहाँ पर भी देखा, वहाँ भी नहीं है। अरे वहाँ कहीं नीचे गिर गई होगी, ध्यान से देख। अरे मैंने नीचे सब जगह देखा, कहीं पर अंगूठी नहीं है। तो कहाँ गई मेरी अंगूठी? टप्पू के पापा, वो तो आपकी लकी अंगूठी थी। बिटिया, तू कितना बेदरकार है। बेदरकार क्या बापूजी, इतने सालों से तो संभाल के रखी थी मैंने। अरे तो इतने सालों से संभाल के रखी थी तो अभी कहाँ रख दी? वो मुझे पता होता तो ये चर्चा हम अभी नहीं कर रहे होते ना बापूजी। जब तक अंगूठी मिलेगी नहीं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा।
मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतें इनकमिंग कॉल की तरह आती है। एक तो बिना बताए चली आती है और बिल्कुल मुफ्त। अब देखिए ना, बैठे बिठाए अंगूठी खो गई। भाई अभी टप्पू के सर से मोबाइल का भूत उतरा भी नहीं था कि नया कांड। लकी अंगूठी जेठालाल की जब तक पहन रखी थी तब तक इतनी परेशानियां थी, तो अब सोचिए जब अंगूठी हाथ में नहीं है तो कितनी परेशानियां होंगी। क्या लगता है आपको, मिलेगी अंगूठी? भाई मुझे नहीं मालूम मिलेगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अंगूठी का खोना किसी नई मुसीबत, नए हंगामे का सूचक है। अब यहां जितने हंगामे वहां उतनी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, आप शांति रखिए और याद कीजिए। किसको? अंगूठी को। कि आखिरी बार आपने अंगूठी कहाँ देखी थी? आखिरी बार तूने मेरी उंगली में से अंगूठी निकाल के मेरे हाथ में दी, फिर वो वर्मा साहब का फोन आया, मैं फोन पे बात कर रहा था तो टप्पू मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं टप्पू से बचने के लिए बालकनी में गया। अरे बालकनी में तो देखा ही नहीं, मिल गई अंगूठी। टप्पू के पापा, आप इसी बालकनी में आए थे? नहीं, सोढ़ी की बालकनी में गया था। अरे अपने घर में से इसी बालकनी में आऊंगा ना दया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी बालकनी में आए थे कि बापूजी के कमरे वाली बालकनी में आए थे? नहीं नहीं, इसी बालकनी में आया था। मुझे ये बताइए कि बालकनी में आकर आप कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ पे। बाजू में आइए। यहाँ तो यही कहीं होगी। यहाँ से? ये टप्पू के पापा, यहाँ कहीं अंगूठी नहीं है। जेठिया, तू कह रहा था कि तेरे एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में अंगूठी थी, तो भाई तेरे हाथ में से अंगूठी कहाँ जाएगी? अंगूठी को पंख आया और उड़ गई मच्छर की तरह। क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बापूजी के हाथ में से अंगूठी कहाँ जा सकती है? टप्पू के पापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फोन पे बात करने में इतने मशगूल हो गए कि आपके हाथ में से अंगूठी कब सरक कर नीचे गिर गई उसका आपको पता ही नहीं चला? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मतलब अंगूठी नीचे गिर गई है। यहाँ से थोड़ी अंगूठी दिखेगी, नीचे जाकर देखना पड़ेगा। हाँ चलो 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 चल अरे क्या कर रहे हैं? टप्पू, क्या कर रहे है भाई तू? अरे टप्पू ने क्या किया? चल। मिली? नहीं, ये तो ऐसी ही है। नहीं, काम का नहीं है। अय्यर भाई, आपके साइंस सेंटर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो देखो ना। साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा। क्या? साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा का क्या मतलब? मेरा मतलब है इनको क्या प्रॉब्लम है? पापा, आपने मुझे टॉर्च वाला मोबाइल ला दिया होता तो यहाँ अंगूठी ढूंढने में कितनी मदद होती। चुपचाप अंगूठी ढूंढनी है तो ढूंढ, वरना बाजू में खड़ा रहे। मुझे मोबाइल के बाद नहीं चाहिए। क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई, मेरी लकी सोने की अंगूठी खो गई। लकी मतलब बहुत लकी थी? बहुत बहुत लकी थी। मतलब वो अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी शादी तय हुई थी? अरे भाई, तो हर बात में शादी का विषय क्यों घुसड़ता है? ये डिब्बे, या तो चुपचाप खड़ा रहे या तो अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद कर। हाँ। जेठालाल, ऐसे कैसे खो गई अंगूठी तुम्हारी? अय्यर भाई, टप्पू के पापा बालकनी में खड़े खड़े मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे। एक हाथ में मोबाइल फोन था, दूसरे हाथ में अंगूठी थी।
अब कब बात करते करते अंगूठी नीचे गिर गई और खो गई उसका पता ही नहीं चला। जेठालाल कितने केयरलेस हो तुम। अय्यर भाई, बापूजी ने अभी पोपटलाल को बोला ना, वो बात आपको भी लागू पड़ती है। तो या तो चुपचाप खड़े रहो या अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद करो। वैसे टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में से किसी को अंगूठी मिली होती ना तो अब तक हमारे घर पे दे के गए होते। नहीं, लेकिन सोसाइटी के बाहर वाला कोई आया होगा और उसको अंगूठी मिली होगी तो वो तो ले गया होगा ना। फिर तो कैंसल भाई। मतलब अंगूठी नहीं मिलेगी। ये भाई डिब्बे, तू हर बात में नकारात्मक क्यों सोचता है? हो सकता है किसी भले आदमी को अंगूठी मिली हो और उसने भिड़े के पास जमा करवा दी हो। हाँ बराबर है चाचा जी। भिड़े, ओ भिड़े, भिड़े, ए भिड़े, भिड़े, ओ भिड़े। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ? आपका नाम भिड़े है? अरे भाई इतनी जोर से आप चिल्ला रहे हो, पूछ रहा हूँ बात क्या है? 2 मिनट। मम्मी 2 मिनट सुनकर नूडल्स खाने का मन हो गया, बनाओ ना। बोली अरे भाई ऐसे 2 मिनट मत बोला कीजिए, यहाँ भूख लग जाती है। हाँ पोपट अंकल। भिड़े, अरे भाई इधर ही हूँ, क्या हुआ? अरे भाई तुम जल्दी नीचे आ जाओ वरना तुम फंस जाओगे। भिड़ो, हुंदू की किता? अरे मैं कुछ नहीं कितना बाबा। ते आप पोपो तनु थल्ले क्यों बुला रहे? अरे आप दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो भाई? जल्दी नीचे आओ। हाँ 2 मिनट में आया। मम्मी 2 मिनट बनाओ ना। गोली 2 मिनट बार बार नाम मत लीजिए पोपटलाल जी। लेकिन अभी मैंने कहा, अभी तो भिड़े ने लिया। क्या हुआ दया भाभी? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा की लकी अंगूठी बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। हाँ बबीता जी। क्या? हाँ भाई लो, आ गया नीचे। क्या हुआ? अरे भाई जेठालाल की बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी जो उसके लिए बहुत लकी थी, वो बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। ओह अरे देवा, तो मुझे क्यों नीचे बुलाया? अबे जेठालाल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे भाई, तेरे पे कोई शक नहीं कर रहा है। तू सिर्फ इतना बता, किसी ने तेरे पास अंगूठी जमा करवाई है? हाँ। नहीं चाचा जी, मेरे पास किसी ने कोई अंगूठी जमा नहीं करवाई। इसका मतलब अंगूठी गया, चोरी हो गया। भाग और सुब्रमण्यम, और साइंटिस्ट हो गए इतनी नेगेटिविटी, और बी पॉजिटिव, और वाहिगुरु जी का नाम लेकर ढूंढो, अंगूठी 100% मिल जाएगी। हाँ भाई प्लीज ढूंढो, 60,000 की अंगूठी है बबीता जी। 60,000? ढूंढते बिल्कुल ढूंढते, अभी मिल जाएगी। अभी मिलनी ही चाहिए, कैसे नहीं मिलेगी? अंगूठी तो मिलनी ही चाहिए ना। सब लोग एक जगह पे क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग जगह पे ढूंढो। नहीं बराबर, अलग जगह पे ढूंढना चाहिए। आओ हम लोग वहाँ। एक मिनट। मम्मी शट अप बोली। सोडी अंकल ने 1 मिनट बोला है। 1 मिनट 2 बार बोला। बोली जाने दो बेटा। क्या हुआ सोडी? यार वो तो मैं भूल गया। चलो फिर नूडल्स ही ढूंढते हैं। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। नूडल्स नहीं, अंगूठी। बेटी अंगूठी ढूंढनी है। ओए सोनिए, और तू कहती है तो अंगूठी भी ढूंढ लेते हैं। अंगूठी से याद आया, और जेठा भरा, वो तुम्हारी अंगूठी यहाँ से नीचे गिरी थी ना? हाँ,
एक काम करता हूँ, मैं अपनी अंगूठी ऊपर फेंक के देखता हूँ कि ये थल्ले कितने गिरती है? चाचा जी, जेठा मेरी अंगूठी ने यार मिल गई, तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली, सॉरी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। एक मिनट थोड़ी, एक मिनट। अंगूठी नहीं मिली है, ये चवन्नी मिली है। चवन्नी। अरे तो चवन्नी मिली, उसमें क्या इतना खुश हो गया? जेठालाल, अरे आजकल के जमाने में ये चवन्नी मिलती कहाँ है? तुम देखना, आज से 50-60 साल बाद इस चवन्नी की कीमत लाखों की होगी। वाह भिड़े अंकल, आप तो लखपति बन गए। अंकल अंकल पार्टी जरूर ना, जरूर 50 साल बाद आना, भूलना मत। सॉरी, अंगूठी ढूंढते, अंगूठी। देखिए देखिए, आप सब लोग अंगूठी ढूंढे, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ के देगा, उसके बदले में जो भी गिफ्ट चाहिए वो मैं दूंगा, ये मेरा वचन है। मैं भी मन्नत मांगती हूँ, अगर आपकी अंगूठी मिल गई तो गौशाला में आप 10,000 रुपए का दान करेंगे। अरे 10,000 क्या दिया, 20,000 का दान करूंगा। हाँ मिल जाएगी, चलो। मिली कहाँ तुझे? ये 2 डालियां ना, उसके बीच में एकदम अंदर। यहाँ तो मैंने देखा था। ओ पप्पू, उम्र के साथ साथ तेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है। ये गड़ा फैमिली भी कमाल है, खुद ही अंगूठी खोते हैं, बाद में खुद ही इनाम डिक्लेयर करते हैं, बाद में खुद ही ढूंढ निकालते हैं और खुद इनाम भी रख लेते हैं। अभी पता, जिसके नसीब में इनाम था उसको मिली। थैंक यू टपुड़ा, थैंक यू। मेरी अंगूठी तूने ढूंढ निकाली बेटा। लेकिन पापा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरी गिफ्ट। हाँ मिलेगी, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? मोबाइल। इस उम्र में मोबाइल? बगाना बेटा, मोबाइल नहीं, सुबह मना किया था ना। पापा, अभी आपने वचन दिया था ना कि जो भी आपकी अंगूठी ढूंढ के देगा, उससे बदले में जो गिफ्ट चाहिए आप दोगे, तो मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ जेठा अंकल, टप्पू इज राइट। यस जेठा अंकल, मेरे पापा हमेशा कहते हैं प्राण जाए पर वजन ना जाए। नहीं बेटा, वजन नहीं, वचन न जाए। वचन था? हाँ, बच्चा है ना। वचन ना जाए। यस, पर इसका मतलब क्या होता है गोली? बाद में बताता हूँ। पापा प्लीज मोबाइल। टप्पू बेटा, मैं अभी तुझ पे बहुत खुश हूँ, मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता। हाँ चलो घर चलो। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरी
ये कीमती अंगूठी ढूंढने में मदद की। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू। मिल गई अंगूठी बापूजी। पापा पापा मोबाइल। टप्पू ना बोला ना, मोबाइल नहीं मिलेगा बेटा। पापा अपने वचन दिया है और हमारे गड़ा खानदान में वचन निभाने की तो परंपरा है। चल चल, किसने बोला? दादाजी ने। दादाजी ने एक बार मुझे परदादाजी की कहानी सुनाई थी। अच्छा, कौन सी कहानी बापूजी? वो क्या हुआ था बहू कि एक बार मेरे पिताजी की बहन यानी मेरी बुआ अपने ससुराल से मायके हमारे घर आई और अपने गांव के पीछे जंगल था तो वहां से बंदर बहुत आते थे खाना ढूंढते हुए। तो एक बंदर बुआ का सोने का हार उठाकर जंगल में भाग गया। बुआ रोने लगी कि ये मेरे ससुराल का गहना था, अब सास ताने देगी। बराबर। तभी पिताजी ने बुआ को वचन दिया कि रो मत बहना, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा सोने का हार लेकर ही घर वापस आऊंगा। ये कहकर उसी क्षण पिताजी जंगल की ओर निकल पड़े। एक हफ्ते तक पिताजी सोने का हार ढूंढने के लिए बंदरों के पीछे पेड़ पर यहाँ वहाँ भागते रहे और एक हफ्ते बाद जब सोने का हार मिला तभी घर वापस आए। ओहो, दादाजी वचन निभाने के लिए एक हफ्ते तक जंगल में रहे थे। मम्मी, सिर्फ परदादाजी नहीं, दादाजी ने भी गड़ा खानदान की वचन निभाने की परंपरा निभाई है। अच्छा, कब, कैसे बापूजी? अरे मम्मी, एक बार दादाजी ने वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस अपने दोस्त वालजी दादा को दे दी थी। ले, क्यों बापूजी? वो बहू, ये जेठिया जब 5वीं में था तब की बात है। वालजी ने कहा कि जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा नहीं पास होगा। तो वालजी ने कहा तू देखना जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर जेठिया नापास हुआ तो मैं अपनी भैंस तुझे दे दूंगा। ओह, मतलब टप्पू के पापा 5वीं में नापास हुए? अरे पर नापास क्यों हुआ वो तो पूछ। क्यों? अरे मैं तो मस्त पढ़ाई करके परीक्षा देने जा ही रहा था कि रास्ते में भालजी काका के भाई नागजी काका मिल गए और कहने लगे मस्त असली घी के लड्डू बनाए हैं, खाएगा? जेठिया परीक्षा की बजाय लड्डू खाने चला गया और इतने लड्डू खा लिए कि वहीं सो गया। परीक्षा दी नहीं और नापास हो गया। और मुझे वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस वालजी को देनी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दादाजी और परदादाजी दोनों ने वचन निभाने को ही अपनी आन बान और शान समझा। हर हाल में वचन पूरा किया। पापा, आपको भी गड़ा खानदान की ये परंपरा निभानी होगी। जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही ना। अब खानदान की परंपरा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं बापूजी। बापूजी, अब बिना सोचे समझे तूने वचन दे दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। पापा, अब आपको मुझे मोबाइल दिलाना ही होगा। हाँ, दिलाएंगे निका। पापा, दिलाओगे ना? थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। अब टप्पू के पास भी मोबाइल होगा। कितना खुश हो गया टप्पू नहीं? गोली, गोगी, सोनू, गोली, गोगी, क्या है? बीड अंकल, सोनू को बुलाओ ना। प्लीज। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ टप्पू बोल। एक मिनट ना। गोली, गोगी। हाँ टप्पू बोल, क्या हुआ? फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है, पापा मान गए। वो अपना दिया वचन पूरा कर रहे और कल मुझे मोबाइल लाकर दे रहे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टप्पू। अरे वाह टप्पू, सुपर यार, मोबाइल मिल जाएगा यार। तेरी तो निकल पड़ी। बल्ले 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 बल्ले। टप्पू, अब पार्टी तो बनती है। हाँ, अरे पार्टी बनती है गोली, जरूर दूंगा। थैंक्स टप्पू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अब कल टप्पू के पास मोबाइल होगा।
सत्यानाश। अब गोकुल धाम में धमाल होगा। बंदर के हाथ में कार का स्टीयरिंग देने के बाद कार का जो हाल होता है ना, वो अब गोकुल धाम का होने वाला है। अब टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन दूसरे बच्चों के घरों में भी जोरों से गूंजेगी। कठिन है। भाई मानना पड़ेगा टप्पू को। टप्पू ने आखिरकार जेठालाल को मोबाइल के लिए मना ही लिया और किस्मत ने टप्पू का साथ भी दिया और उसे मौका भी। भाई जो जेठालाल की लकी अंगूठी है वो अभी जेठालाल के लिए तो अनलकी हो गई, लेकिन टप्पू के लिए लकी। लेकिन मित्रों, अभी तो ये मोबाइल नाम का बीज बोया गया है गोकुल धाम में। देखते हैं आगे क्या होगा जब ये बीज वृक्ष बनेगा। उस वृक्ष के अंदर फूल आएंगे, फल आएंगे या कांटे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त टप्पू मोबाइल पति होने जा रहा है और आप जानते हैं कि भाई जिस शब्द में भी पति जुड़ा हो वहां पे हंगामे आवश्यक है, निश्चित है, चाहे वो मोबाइल पति हो या पत्नी का पति, करोड़पति हो या रोड़पति। अब मोबाइल पति टप्पू के होने से, यानी कि टप्पू के मोबाइल पति होने से कितनी विपत्ति आती है, ये देखना होगा मेरे साथ आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.